भय, दहशत और लोगों की चीख पुकार। इंदौर के सावेर रोड इलाके में एक आवारा कुत्ते ने ऐसा आतंक मचाया कि अस्पताल से लेकर कॉलेज और गांव तक हड़कंप मच गया। दरअसल इंदौर में एक खूंखार कुत्ते के हमले ने दर्जनों लोगों की जिंदगी को खतरे में डाल दिया है। शुक्रवार सुबह सावेर रोड क्षेत्र में एक कुत्ता अचानक लोगों पर टूट पड़ा और देखते ही देखते 40 से अधिक लोगों को काटकर घायल कर दिया, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 8 बजे कुत्ता अरबिंदो अस्पताल के पिछले हिस्से से परिसर में दाखिल हुआ और सबसे पहले वहां मौजूद स्टाफ पर हमला कर दिया। इसके बाद वो अलग अलग इलाकों में घूमता रहा और रास्ते में आने वाले लोगों को अपना निशाना बनाता गया। हमलावर कुत्ता अस्पताल परिसर से निकलकर रेवती रेंज, बरदारी गांव, एलन सिटी कॉलेज, रेनेसा कॉलेज, नर्सिंग मुंजी कॉलेज और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच गया। लगातार हो रहे हमलों के कारण पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। छात्र, कर्मचारी और ग्रामीण खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, जबकि कई अभिभावकों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की है। कुत्ते के हमले में घायल 40 से अधिक लोगों का इलाज फिलहाल अरबिंदो अस्पताल समेत दूसरे चिकित्सा संस्थानों में किया जा रहा है। सभी को एंटी रेबीज वैक्सीन और आवश्यक उपचार दिए गए हैं। चिंता की बात यह है कि इंदौर में डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शासकीय हुकुमचंद पॉलीक्लिनिक के प्रभारी डॉक्टर रूपेंद्र पटेल के मुताबिक अस्पताल में हर रोज करीब 200 डॉग बाइट पीड़ित इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। मीडिया और समाचार माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि अरबिंदो जो सावेर रोड पर मेडिकल कॉलेज है वहाँ पर एक कुत्ते ने लगभग 30 से ज़्यादा लोगों को काटा और उसमें से कुछ लोग भर्ती भी हैं। हमारे पास कल ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन आज 1-2 ही मरीज़ ऐसे आए हैं जो वैक्सीनेशन करवाने आए हैं, लेकिन अधिकतर जो मरीज़ हैं वो अरबिंदो मेडिकल कॉलेज में ही भर्ती हैं और वहीं अपना चिकित्सीय सलाह ले रहे हैं। सर, क्या लगता है एकदम से कुत्ता इतना आक्रामक कैसे हो गया? क्या इसकी सिम्टम्स होते हैं? जी, पहले भी बहुत बार डिस्कस किया गया है कि जो गर्मी के दिनों में तपन बढ़ती है और साथ में जो एनिमल है या डॉग है या कैट है तो उनको खाने की समस्या रहती है, भोजन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता, कभी कभी उनको पानी भी नहीं मिलता है और तपन के कारण उनका जो बिहेवियर एकदम बदल जाता है, जिसके कारण कभी कभी दूषित खाना भी ले लेते हैं, जिससे आपस में डॉग भिड़ जाते हैं और किसी डॉग में अगर रेबीज़ का वायरस है तो संबंधित दूसरे डॉग में भी रेबीज़ का वायरस चला जाता है और रेबीज़ का वायरस जब हावी हो जाता है किसी डॉग में तो उसका जो ब्रेन है या दिमाग है कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब होता है और उसके बिहेवियर में वो चीज़ें दिखाई देती हैं और वो आसपास के जितने भी लोग हैं या और अन्य जानवर हैं उनको भी काट सकता है। इस बीच नगर निगम की स्वच्छता एवं प्रबंधन समिति के प्रभारी पार्षद अश्विनी शुक्ला ने कहा कि अरबिंदो अस्पताल का क्षेत्र निगम सीमा से बाहर आता है। उन्होंने दावा किया कि शहर में अब तक करीब 2 लाख कुत्तों की नसबंदी की जा चुकी है, जिससे आवारा कुत्तों की संख्या नियंत्रित करने में मदद मिले। नहीं, ऐसा नहीं है। शहर में आवारा कुत्तों का आतंक मतलब एक कुत्ते ने अगर कोई हरकत हुई है और वो भी अरबिंदो हॉस्पिटल की घटना को लेकर आप ये प्रश्न कर रहे हैं, तो अरबिंदो हॉस्पिटल एक तो हमारी सीमा में लगता है, मतलब सीमा से इंदौर की सीमा, हमारे नगर निगम सीमा, और वो तो वहाँ सीमा ख़त्म होती। तो क्या हुआ है कि ऑपरेशन जब से अपन ने चालू करे डाक के, तो आज तक कम से कम 2 लाख ऑपरेशन हम कर चुके हैं और अब हमको है ना ऑपरेशन के लिए कुत्ते ढूंढना पड़ रहे हैं। तो हो ये रहा है कि कुछ गांव तरफ से घुस आते हैं और जहाँ तक अरबिंदो की बात है तो अरबिंदो में हमने पहले भी एक बार ये विषय आया था, तो वहाँ जब हमने ये कार्रवाई करी तो कार्रवाई करने में कुछ डॉक्टरों ने उसका विरोध करा था, क्योंकि वहाँ के कुछ डॉक्टर लोग जो हैं वो लोग ही वो डॉग को अगर वहाँ से हटाते तो उसका विरोध करते हैं। वो लोग उनको खाने पीने को देते हैं और कुछ लोग चाहते हैं कि वो हट जाए, तो ऐसी कंट्रोवर्सी में हम पूरी कार्रवाई वहाँ कर नहीं पाए थे। डॉग के ऑपरेशन आज भी लगातार चालू है। अब सवाल सिर्फ खूंखार कुत्तों का नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी का भी है। नगर निगम भले ही अरबिंदो अस्पताल क्षेत्र को अपनी सीमा से बाहर बता रही हो, लेकिन 40 से अधिक लोगों के घायल होने के बाद लोग जवाब मांग रहे हैं। आखिर जब पूरा प्रशासनिक तंत्र एक ही सरकार के अधीन है, इलाके के विधायक से लेकर प्रदेश सरकार के मंत्री तक सत्ता पक्ष से हैं, तो फिर जिम्मेदारी तय करने से बचा कैसे जा सकता है? लोगों का कहना है कि सीमा चाहे निगम की हो या पंचायत की, सुरक्षा तो नागरिकों की होनी चाहिए। फिलहाल हमलावर कुत्ता अभी पकड़ से बाहर है और इलाके के लोग डर के साए में जीने के लिए मजबूर है।
इंदौर से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की रिपोर्ट, MP तक।